सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज अराउंड तो एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद वही कैमरा जो है उठाकर खड़ी हूँ। एक्चुअली ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों के साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली पिछले 2 सालों में मुझे आज तक कभी कोविड नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम है कि मुझे कोविड सिम्टम्स आए और मैं अपना ओमिक्रॉन जो आजकल वेरिएंट थर्ड वेरिएंट चल रहा है, तो क्या हुआ था मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। बहुत सारी जगहों पे ये न्यूज़ है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, आप जल्दी रिकवरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ओमिक्रॉन को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। ये नॉर्मल कोविड की तरह है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। जैसे कि पहले ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था या हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहा था। मेरी शक्ल देख के आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन 13 को जब मैंने अपना ब्लॉग शूट किया था, जो कि हमारा लोहड़ी वाला ब्लॉग था, तो वो व्लॉग पता नहीं अभी मैंने शायद अपलोड नहीं किया है। इसके बाद शायद मैं डालूंगी। ये वीडियो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। 13 को अभी सभी प्रिकॉशंस लेने के बाद 13 को हम घर गए थे। 17 की मेरी फ़्लाइट थी, तो हम लोग जैसे 14 को मैं घर पे वहाँ पे गई। हमारे, अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो मेरे नेफ्यू का पहला लोहड़ी फंक्शन था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे जाने के बाद ना पुनीत को ना हल्का हल्का सा ठंड लग रही थी और गले में दर्द हो रहा था। तो मुझे लगा नॉर्मल है, ठंड लगी होगी, क्योंकि हम लोगों को जनरली इधर आदत नहीं है इतना टाइम से ठंड को बर्दाश्त करने की। तो हम वहाँ जाके पुनीत ने थोड़ा सा ना बेबी से दूरी बना के रखी और हम लोगों ने फंक्शन अटेंड किया। रात को हम सो गए क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। तो उसके बाद सुबह उठे, रात को ही मेरी थोड़ी थोड़ी ना तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। मुझे लिटरली मतलब मेरा पेट खराब हो गया, तो मुझे लगा मैंने बाहर का दोपहर में भी बाहर का खाया थोड़ा बहुत, तो उस वजह से हो रहा होगा। मॉर्निंग में हल्की हल्की मुझे ठंड लगने लगी, मुझे लगा ठंड है तो इसलिए भी शायद ठंड लग रही होगी। तो हम अराउंड 10 बजे के अराउंड घर वापस आए। घर वापस आते ही मतलब 11 साढ़े 11 बजे के करीब मुझे शिवरिंग होनी शुरू हो गई गाड़ी से उतरते ही। तो मुझे लगा शायद मैंने कपड़े आधे अधूरे पहने हैं, तो इस वजह से, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा फोक वगैरह थी, काफ़ी ठंड थी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं ना बस कपड़े चेंज किए, कंबल पहना और मैं ना सो गई। सोने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा और शिवरिंग होनी शुरू हो गई। 3-4 कंबल के बाद भी मुझे काफ़ी शिवरिंग हो रही थी। तो शिवरिंग होने के बाद मैंने एक डोलो खाई और नॉर्मली मुझे लगा मैं ठीक हूँ, तो मैं उठ गई। तो 1-1.5 घंटा मैंने जैसे खिचड़ी वगैरह खाई, क्योंकि पेट खराब था तो ऑब्वियसली खिचड़ी वगैरह खाई। और खाने के बाद मुझे फिर से शिवरिंग होनी शुरू हो गई। शिवरिंग होनी शुरू हुई तो 3 बजे के अराउंड मेरे से उठा नहीं जा रहा था, मेरी बॉडी में जान ही नहीं थी। तो शिवरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। जनरली मुझे फीवर में इतना ज़्यादा होता नहीं है। और मैं दोबारा से कंबल पहनकर डोलो खाकर मैं सो गई। सोने के बाद शाम को 5 बजे के करीब पुनीत का गला दर्द और पुनीत को भी सेम सिम्टम्स आने शुरू हो गए। और घर पे क्या हुआ था, थर्मामीटर जो हमारे पास डिजिटल वाला था उसके ऊपर मेरा फीवर 102 आ रहा था। और हमें लगा कि शायद थर्मामीटर, क्योंकि उसके बाद एक बार यूज़ करने के बाद उसकी ना बैटरी चली गई, तो हमें ना ट्रस्ट नहीं हुआ कि सही दिखा रहा है या नहीं। तो हमने पापा को बोला मार्केट से नया थर्मामीटर लेकर आओ। अब नया थर्मामीटर लेकर आए, उसमें भी फीवर 102 मेरा, इवन डोलो खाने के बाद, और पुनीत का 100। तो हमें लगा कि शायद ना ठंड लग गई है, तो इस वजह से हो रहा होगा। रात को भी डोलो खा के हम लोग सो गए। सुबह मॉर्निंग में फिर अगेन उठा नहीं गया, पूरा दिन ऐसे निकल गया। हमने खुद को क्वारंटीन किया हुआ था ताकि हम फैमिली को ना मिले। उधर घर पे भी बेबी छोटा था, क्योंकि मैं उठाकर घूम रही थी, तो मुझे उसकी भी टेंशन थी। अंकिता ने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया उसको अभी तक, क्योंकि अभी सिर्फ 2 महीने का बेबी है। तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई कि भाई होता है ना कि बच्चे को उठाया है तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो उसके बाद नेक्स्ट डे इवनिंग में पुनीत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, 103 फीवर। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उस टाइम दौरान हमने RT-PCR करवा लिया था, लेकिन रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगते हैं। ये सैटरडे की बात है, 15 की। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, आपको पहले एंटीजन कराना पड़ेगा। तो हमने एंटीजन कराया। विद इन 15 मिनट्स, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वैसे हुआ, उसमें पॉजिटिव आया।
और डॉक्टर ने, यहाँ पर हम नॉर्मल डॉक्टर के पास गए थे तो उसने चेक नहीं किया, तो उसने बोला कि आप सिविल हॉस्पिटल जाओ या फिर कोविड सेंटर जाओ, यहाँ पर हम नहीं चेक करेंगे। तो घर आ गए खुद को क्वारंटीन किया, फ़ोन किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी। RT-PCR की रिपोर्ट आ गई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसमें तो ऑब्वियसली पता है एंटीजन में पॉजिटिव आ गया था, तो स्टिल हमने RT-PCR का फिर भी वेट किया, मैंने नहीं एंटीजन करवाया था, तो दोनों हम पॉजिटिव आए। ये संडे 16 जैन की बात है। 16 को मेरा फीवर उतर गया, मुझे हाई फीवर 2 दिन रहा है, लेकिन बॉडी में एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। और उसी दिन मतलब संडे के दिन पुनीत को हाई फीवर, वॉमिटिंग और चक्कर आना शुरू हो गया, बीपी एकदम से गिर गया और वो चक्कर खा के गिर गए। ये कि मैंने उनको इस तरीके से देखा तो काफ़ी चोट वोट भी आई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया, काफ़ी कफ काफ़ी ज़्यादा हो गया, और इस दौरान मैं काफ़ी रिकवर करना शुरू हो गई थी। और विद इन अ वीक, मतलब 3-4 दिन में मेरी रिकवरी हो गई। और नेक्स्ट मॉर्निंग यानी मंडे, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी, उस दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुद लो फील कर रहे थे, लेकिन उनका फीवर उतर गया था, 99 पहुंच गया था 100 से, क्योंकि उतर नहीं रहा था, 101 ही रह रहा था। इवन डोलो खाने के बाद भी 4 दिन हो गए थे और मैं रिकवर कर रही थी, तो मुझे घबराहट हो रही थी। डॉक्टर के साथ हम स्टिल फ़ोन के ऊपर कंटिन्यू थे, मतलब उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी। यहाँ पे CMO में जैसे ही रिपोर्ट जाती है, वैसे ही साइड बाय साइड डिस्पेंसरी से आपको सारी किट आ जाती है, जिसके अंदर आपको नेप्लाइजर मिल जाता है, आपको थर्मामीटर देते हैं, ऑक्सीमीटर देते हैं, मेडिसिन की किट होती है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिंक, आपको पैरासीटामोल, सारी मेडिसिन आपको दी जाती है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इसको बिल्कुल भी लाइटली ना रहे। हाँ, ऑक्सीजन लेवल अपना टाइम टू टाइम चेक करते रहे। अगर आपको हाई फीवर हो रहा है तो डॉक्टर के साथ प्रॉपर कंसल्ट करें। हल्का सा भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो खुद को क्वारंटीन करें, और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें और अपना RT-PCR ज़रूर कराएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर ठंड है कहकर टेस्ट नहीं कराते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना टेस्ट प्रॉपर कराएं और ध्यान रखें 3-4 दिन में आपका फीवर, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, प्लेटलेट काउंट अच्छे हैं, तो आप रिकवरी कर जाएंगे। तो कुछ एक के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी चीज़ों के, जैसे कि मैंने नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें ली थी, किस तरीके से ली थी। अभी फ़िलहाल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। 10 दिन में भी मेरी बॉडी, मुंह का टेस्ट 5th डे से जाना शुरू हो गया था। बिल्कुल भी, अभी भी 10 दिन हो चुके हैं, टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है, किसी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही है। वैसे बॉडी में एनर्जी वापस आ रही है, रिकवरी हो रही है। तो घबराए नहीं, लेकिन अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करें और बिल्कुल अपने आप को क्वारंटीन करें और टेस्ट ज़रूर कराएं। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है रहे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो सीरियसली लें। तो मिलती फिर आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।